भुला चुका था, वो फिर से उस दौर का एहसास दिल्ली वासियों को फिर से कराया गया है। फिर से वो महसूस दिल्ली वालों ने किया है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। सेंसिटिव सारे एरिया हैं, यही दिल्ली वासियों के दिमाग में अब है कि जैसे हालात बने हुए हैं। कल धमाका हुआ है, आम नागरिक सड़कों पर थे, घूम रहे थे, अपनी मस्ती में थे, मौज में थे, खा पी रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। इसी बीच बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सब दहल जाते हैं, सब दहल जाते हैं। कई सारे लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, जान चली जाती है। अब इन सीसीटीवी के आधार पर कई सारे एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। ये i20 की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये i20 की तस्वीर जिसमें ब्लास्ट हुआ था, पहला धमाका हुआ था, ये वही कार है जो सलमान मोहम्मद सलमान जो है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि ये कार कई लोगों के नाम पर ट्रांसफर होती चली गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। यहां पर आरोपी उमर पुलवामा का रहने वाला है, ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, उमर के 2 भाई और मां को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी उमर पुलवामा का रहने वाला है, इस पर भी कई तरह के शक है, आशंका है और इससे भी तार जुड़े होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी हर एंगल से जांच हो रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। टीमों का यही कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। एजेंसियां अपने स्तर पर हर कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो सके इस पूरे हमले का, इस पूरे ब्लास्ट का। अभी आधिकारिक किसी भी तरह से बयान देने से बच रहे हैं, पर अगर वाकई में आतंकी हमला है तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस एक्शन लगातार ले रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही है, हिरासत में ले रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि इस पूरे ही मामले में उमर के 2 भाई और मां को हिरासत में लिया गया है। इनसे भी पूछताछ इस मामले में होगी और साथ ही साथ और भी कई पहलू हैं जिन पर जांच हो रही थी। पहला 2 थ्योरी हैं जिन पर लगातार स्टडी हो रही थी, जांच हो रही थी। पहला तो ये कि सीएनजी लगे हुए थे, तो पहले तो यही आशंका थी कि सीएनजी थे गाड़ियों में, इसलिए ब्लास्ट हो सकता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ हो और इस वजह से ये ब्लास्ट हो गया हो और ये सब हुआ। फिर दूसरी थ्योरी ये भी थी कि आतंकी कुछ होगा, उस एंगल से भी जांच जारी है और उसी एंगल से कई सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं, पुलवामा से भी जोड़ा जा रहा है और जैश से भी जोड़ा जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जब 12 बजे एफएसएल की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसमें क्या क्या चीजें निकल करके सामने आती है। 3 नाम जो हैं या ऐसे कहेंगे 4 नाम हैं जो अभी सर्कुलेशन में, जिनमें डॉक्टर उमर, जिनमें उमर रशीद और आमिर। ये घर जो है उमर और आमिर का है, जिसकी तस्वीर आपने शायद कल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखी है। गाड़ी की चाबी जो है पकड़ते हुए वो आमिर रशीद है। वो इस घर के मालिक का बेटा है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तारेक जो है कुछ और काम करता है और इनका दोस्त है। तारेक, आमिर रशीद और उमर रशीद को जो है कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने उठा लिया था। उनकी तफ्तीश जो है अभी भी चल रही है और ये घर में जो है उमर और आमिर रहते थे। जिसकी फोटो आई है वो आमिर रशीद है, ना कि तारेक है। तारेक के नाम से शायद इनका बच्चा जो है सिम चलाता था और इसीलिए तारेक को भी उठा लिया गया है और बाकी कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि जो बात आ रही है डॉक्टर उमर की, वो भी पुलवामा का रहने वाला है, कुछ ही किलोमीटर दूर यहां से वो रहते हैं। तो इसमें पुलवामा का कनेक्शन है जिसमें उमर, आमिर, डॉक्टर उमर और तारेक का नाम फिलहाल सामने आ रहा है और ये पता चल रहा है कि यही लोग हैं शायद जिनकी पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें फरीदाबाद कनेक्शन था, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर उमर का अगर रोल आता है कि वो गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मसला हो सकता है। लेकिन फैमिली का कहना है उनके पास कोई बाहर की गाड़ी नहीं थी और ना कभी वो बाहर गए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनके घर के बाहर पार्क्ड है, JK 13C 7345 नंबर है, ये ग्रैंड आइटन है। और उनकी फैमिली का कहना है इस गाड़ी के अलावा जो है उनको कोई सूचना नहीं है कि उनका बेटे के पास कोई और गाड़ी थी और उन्हें कभी उनको नहीं बताया शायद कि वो कश्मीर से बाहर दिल्ली जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि वो कभी कश्मीर से बाहर गए नहीं और वो प्लम्बर का काम करते हैं, उनके भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। लेकिन जो तारेक नाम कल से आ रहा है उनके साथ इनके तार इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो इनके दोस्त हैं और इन सब की अब पूछताछ 3 लोगों की जारी है जिनको पुलवामा से उठाया गया है। हालांकि डॉक्टर उमर जो पुलवामा के बताए जा रहे हैं कि शायद वो इस गाड़ी में चला रहे थे।
दिल्ली में आतंकी हमले के पीछे कौन है, इससे लेकर एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ देश के तमाम शहरों में हाई अलर्ट भी जारी है। यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। शाम करीब 7 बजे एक जोरदार धमाके से देश की राजधानी दिल्ली दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पार्क कार में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये हाई सिक्योरिटी जोन है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत और कई घायल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई कारों में आग लग गई, स्ट्रीट लाइट टूट गई और 700 मीटर दूर तक कंपन महसूस किया गया। एक लोकल शॉपकीपर ने बताया, धमाका इतना जोरदार था कि लग रहा था भूकंप आ गया। कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां इसे संवेदनशील मान रही हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है। का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। इस घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। रेड फोर्ट एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया। चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग 2 गुना कर दी गई। मुंबई में भी हाई अलर्ट है और मुंबई पुलिस ने सभी प्रमुख लोकेशंस जैसे CST, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और हाई प्रोफाइल एरियाज में सिक्योरिटी चेक बढ़ा दिए हैं। पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद यहाँ पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस यहाँ पे काफी पहुंची है और इसके साथ साथ फॉरेंसिक जांच करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टीम आ रही है। खासतौर पर अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, लगातार यहाँ पर कई टीम जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए ये मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे पहुंची है। इसके अलावा यूपी में लखनऊ, कानपुर और अयोध्या जैसे संवेदनशील शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा भी फौरन बढ़ा दी गई। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में NSG और अन्य एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ये अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है, आप पहले से पता है कि चाक चौबंद है। यहाँ पर SSF है, CRP लगी हुई है, साथ ही साथ PAC की बटालियंस लगी हुई हैं और इसके अलावा हमारे BDS डाक की है, कमांडोज हैं, ATS के कमांडो हैं, PAC के कमांडो हैं। तो इन सब के माध्यम से हमारे QRTs हैं वो लगातार राम मंदिर की सुरक्षा को लगातार वो देख रही हैं। वीडियोस में आग के गोले और धुआं साफ दिख रहा है। अभी तक कोई संगठन जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन एजेंसियां सभी एंगल से जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।